पहले तो भगवान को शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के समीप स्थित इंदिरा चौक पर शुक्रवार देर रात एक गंभीर भूधंसान की घटना हुई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना में संयोगवश कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क किनारे वर्षों से खड़ी एक पुरानी 407 वाहन अचानक जमीन में समा गई। ये वाहन स्थानीय दुकानदार मोहम्मद रियाज की बताई गई, जिनकी पार्ट्स की दुकान घटनास्थल के सामने ही स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार वाहन काफी दिनों से उसी स्थान पर खड़ा था। शुक्रवार की रात अचानक जोर की आवाज के साथ जमीन धंस गई और वाहन पूरी तरह जमीन में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और प्रशासन एवं बीसीसीएल के प्रति नाराजगी व्यक्त की। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये क्षेत्र बार बार खतरे की जद में आता है और कड़ी कार्रवाई तब तक नहीं होती जब तक कोई बड़ी जनहानि न हो जाए। शनिवार सुबह घटनास्थल पर झरिया विधायक श्रीमती रागिनी सिंह, धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह, बीसीसीएल एरिया 10 के महाप्रबंधक श्री निखिल बी त्रिवेदी, पूर्व पार्षद श्री अनूप साव, श्री दिलीप भारती, श्री महेश शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया तथा राहत कार्य शुरू करवाया। घंटों की मशक्कत के बाद राहत दल ने क्रेन की सहायता से जमींदोज वाहन को बाहर निकाला और तुरंत घटनास्थल की मिट्टी भराई कराई गई ताकि किसी अन्य दुर्घटना को रोका जा सके। स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील घोषित करने, स्थायी पुनर्वास की ठोस योजना बनाने और बीसीसीएल व प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की है। पहले तो भगवान को शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जो जिस तरह से गाड़ी अंदर चला गया, सोचिए कि दिन में अगर ये घटना होती तो निश्चित तौर से बड़ी घटना घटती। और इसका लापरवाही आप जान ही रहे, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और लंबे समय से ये लोग का सिलसिला जारी है। और जो उस समय हम लोग अच्छे से काम कराए थे, जिसका परिणाम है कि 6 साल 7 साल चला और उसके बाद कोई देखभाल करने वाला था नहीं, जिसका आज देखिए कि किस तरह से बड़ा घटना घटा। फिलहाल तो अभी हम उस पर जाँच करवा रहे हैं कि कहाँ तक उसका स्थिति खराब है, जिसको हम लोग ठीक कर सके और क्यों हुआ, किसके रीजन क्या है। अभी बालू भराई का प्रक्रिया शुरू है, अभी गाड़ी निकला है और बालू जैसे अभी जीएम साहब भी बोले कि अभी हम लोग जस्ट काम लगा रहे हैं। और बालू के साथ साथ ये नाला भी एक जरिया है जो पानी अंदर जा रहा है, कुछ पानी बाहर जा रहा है, कुछ पानी अंदर जा रहा है, जिसके कारण बता रहे हैं कि पानियों की वजह से भी कुछ हो रहा है। तो इसको भी हम लोग ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पानी से ज़्यादा ये है कि पूरा कोलरी तो है ही, भूधंसान है ही, कहाँ धंस जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए अपने पूरे कोलरी क्षेत्र में कि कहाँ उनका कमी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, लोगों को कैसे लोगों को हम सुरक्षित रखें, ये उनका ध्यान 24 घंटा रहना चाहिए। जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसका परिणाम है कि झरिया के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। आज देखिए कि हम 24 घंटा से बस्ता कुला बंद कराए, 10 घर बारिश की वजह से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। बीसीसीएल मैनेजमेंट अभी तक सोच रहा है कि हम कहाँ दें। अरे भाई, हम लोग तो पब्लिक के अनुसार ही लड़ते हैं, वो जहाँ चाहेंगे उन्हीं के लिए हम लोग लड़ेंगे। और उनकी इच्छा है कि हम बेलगरिया ना जाके करमाटर जाएं, तो भाई आप करमाटर दीजिए। आप हमसे पूछ कर बेलगरिया थोड़ी बनाए थे, जनता से पूछ कर थोड़ी बनाए थे। तो जनता जहाँ चाहेगी वहीं आप दीजिएगा, तभी हमारे झरिया के लोग जाएंगे, और नहीं तो बंद है। और किसी का औकात नहीं है कि चालू करा पाएगा। सबसे बड़ी समस्या है लोगों को विस्थापन करने के लिए कट ऑफ डेट का जो चक्कर लगा के रखा है बीसीसीएल या चरेना, कट ऑफ डेट के चक्कर में लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, उनको शिफ्टिंग नहीं किया जा रहा है। शिफ्टिंग क्या है, ये तो दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे झरिया के लोग दूसरे क्षेत्र में दूसरे जगह जाए। हमसे कोई राय लिया रहा था या किसी जनप्रतिनिधि से हमारे जाए, तो कोई तो मास्टर प्लान बनाने के समय कोई लिया नहीं। आप जानते हैं कि अभी फिलहाल 10 सालों से हमारी सरकार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार है थी केंद्र में, वो मास्टर प्लान बनाया तो किससे राय लिया? सीधे बेलगरिया आप शिफ्ट कर दिए, वहाँ आप हमसे राय लिए रहते। हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि थे, हमारे झरिया में ही कई ऐसे जगह है जो हम लोगों को बसा सकते थे, लेकिन लोग ऐसा काम नहीं किया।
जिसका परिणाम है कि आज झरिया के लोग तकलीफ में है, दिक्कत में है। आज लोग घर तो छोड़ देंगे, लेकिन रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे? सब लोग यहाँ रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, ये लोग नहीं देखते हैं। इसका आवाज मेरा हमेशा उठता है। आप देखें कि विधानसभा में भी हम आवाज उठाए और आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे कि लोग को उठाकर तो लोग भेज देते हैं, लेकिन उनका रोजगार लोग कहाँ से देंगे? ये लड़ाई मेरा हमेशा से था और आगे भी रहेगा। देर रात की घटना है, लेकिन ना तो यहाँ जिला प्रशासन के लोग नजर आए और ना ही बीसीसीएल के लोग। अगर बड़ी घटना घटती तो जिला प्रशासन को फुर्सत कहाँ है? कोयला चोरी से फुर्सत मिलेगा तब तो आएगा। अभी कोयला चोरी कहिएगा तो रातों रात भर पूरा प्रशासन दिखेगा, लेकिन कोई घटना घटा तो उन्हें दिखाई अभी कान तक आवाज गया ही नहीं होगा। आप जान ही रहे कि सरकार का क्या क्रियाकलाप है। 5 सालों से तो यही सिलसिला चल रहा है कि बस चोरी और गुंडागर्दी से ही प्रशासन व्यस्त है। फिलहाल इस घटना को लेकर के क्या मांग? अभी फिलहाल तो अभी मेरा काम है कि उसको भराई कराएं, और हम भराई कराने में अभी 2-3 मिनट में काम शुरू हो गया, और उसको हम देख रहे हैं कि कहाँ तक सुरक्षित लोग रह सकते हैं, और यहाँ के स्थानीय से हम बात करेंगे कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, उनके अनुसार हम काम करेंगे। 2 चीज़ें हम लोग अपना एंड से एक बार माइनिंग नक्शा वगैरह ला के भी देख रहे हैं। जहाँ तक प्रीलिमिनरी हम लोग देखे हैं, यहाँ वर्किंग कोई है नहीं, पर ये पुराना फायर क्षेत्र घोषित है, आज से नहीं। वो उसमें शायद 17-18 में कभी एक इंसिडेंस हुआ था। तो यहाँ पे पहला काम है कि अभी तो हम लोग टेम्पररी इसको भरवा दे रहे हैं, गोप हुआ है उसमें भरवा दे रहे हैं, पर ये क्षेत्र कभी भी इस टाइप का इंसिडेंस हो सकता है। इसका इविक्शन ऑर्डर भी दिया हुआ है, GRDA के तहत अलॉटमेंट भी है, और पब्लिक को भी थोड़ा समझाएंगे हम लोग कि भाई आप लोग ऐसा क्षेत्र में जितना हो कम, आपको जब सुरक्षित जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ शिफ्ट करिए। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा है कि ये जो एक ड्रेन है, हो सकता है कि जब यहाँ वर्किंग नहीं दिखा रहा है तो बरसात इस बार 1100 साढ़े 1100 mm अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, जो साल भर का जो होता है वो अभी हो गया है। तो पानी का अंदर कहीं से सीपेज का या बहाव का अगर कोई है तो उसको भी हम लोग एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, और उसको अगर जो भी जितना जल्दी हो सके अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको भी रिपेयर तुरंत करवाएंगे। देर रात की घटना सर, सुरक्षा के लेकर के कोई पुख्ता इंतजाम बीसीसीएल और जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। बड़ी घटना घट सकती नहीं, रात में हमारे यहाँ से ऑफिसर आए थे, उन्होंने यहाँ पे रेडियम वाला एक तो ये झंडा वगैरह लगा के उसको बैरिकेडिंग किया था। पर रहा बात, इससे पहले भी बोला है कि यहाँ पे 3-4 जगह पे हम लोग ये दिए थे, बोर्ड दिए थे, सेफ्टी बोर्ड था। अब है कि इतना इंक्रोचमेंट में सब काट ले रहा है, सब अपना बना ले रहा है, तो ये एक तो समस्या तो आ जा रहा है। थोड़ा सा पब्लिक को भी समझना होगा कि यहाँ इससे पहले एक बार बहुत सीरियस इंसिडेंस हुआ है और ये अग्नि प्रभावित घोषित है, सब जान रहे हैं। तो थोड़ा इसमें भी हम लोग जब उसको देते हैं इविक्शन या मान लीजिए कि अलॉटमेंट दे रहे हैं GRDA में, तो GRDA का पैकेज के साथ अगर आदमी को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उन लोग को भी कॉपरेट करना चाहिए। पैकेज के साथ शिफ्टिंग तो ठीक है, बीसीसीएल या जरेडा कर रही है, लेकिन लोगों की जिस तरह समस्या है, लोगों का आरोप है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। लोग को 60 रुपया यहाँ से बेलगड़िया लगता है। नहीं, बेलगड़िया का अरेंजमेंट है। पहले भी हम लोग सब बहुत पहले घनवाड़ी वगैरह जो शिफ्ट हुआ था उस टाइम में बस व्यवस्था ये सारा किया गया था। अब देखिए 2 बात है ना, आप इतना डेंजर को उठा के आप यहाँ रहे हैं, बेलगड़िया से यहाँ आना कोई बहुत दूरी का चीज़ नहीं है। अगर वैसा आदमी ये करता है तो बेलगड़िया से पहले भी बस चलती थी, वो भी सुविधा दिया जा सकता है, पर आदमी को पहले अपना सुरक्षा तो देखना होगा ना। जहाँ आप ये इंसिडेंस ऐसा नहीं है कि आज का आज हो गया, ये घोषित है। यहाँ पे बोर्ड बीसीसीएल मारा था, बहुत बार हम लोग इसका ड्राइव चलाए हैं, पर थोड़ा सा आदमी को भी इस पे मतलब कॉपरेट करना पड़ेगा। अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी हम लोग उसको भराई करवा रहे हैं, पहला काम तो ये हो रहा है। दूसरा मैंने जैसे कहा कि एक बार सर्वे कर ले रहे हैं कि वहाँ गैलरी, अभी प्राइमरी मेरा जो बात की है उसमें कोई गैलरी वहाँ नहीं दिखा रहा है, वर्किंग नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है कि नीचे इतना पानी जो हुआ है 1100 साढ़े 1100 mm, कहीं कोई ड्रेन का पानी वहाँ काट रहा है, पुराना कभी किसी जमाना का ड्रेन हो, तो पुराना नक्शा भी हम लोग एक बार उसको खंगालेंगे कि अगर कोई ड्रेन के ऊपर का वो एरिया है तो ये प्रोन हो सकता है। तो वो सब एक बार हम लोग फॉरवर्ड करते हैं।